जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका राजवली केमिस्ट्री क्लासेस पे। मेरे मित्र, आज जो हम बात करेंगे एकदम 12th में पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड या किसी भी प्रकार का बोर्ड में अगर आप हिंदी मीडियम से एग्जाम देना चाहते हैं तो यह आप देखिएगा कि इसमें से जितना भी प्रश्न होगा किसी न किसी साल किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ होगा। बिना देर करते हुए चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स की ओर। तो मेरे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरल का अणुसूत्र है? तो क्लोरल का अणुसूत्र होता है मेरे बंधु CCl3CHO। तो इसमें से पहचानना है कि कौन है CCl3CHO। तो निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ है CCH तो यहाँ होगा नहीं, CCl होना चाहिए, फिर CCH होगा ही नहीं, यानी कि ये दोनों हो गया कट्टीस। पहला बात किया जाए CCl3, बहुत अच्छा। CHO जी मिलता जुलता है आपका हमारा C। तो C द राइट आंसर। बिना देरी करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरे बंधु, अगला प्रश्न ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 1 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो मेरे बंधु, किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए जिस रासायनिक कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है या जिसका उपयोग किया जाता है उसका अणुसूत्र होता है CH4, यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका नाम होता है। या आप कह सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको हम लोग मानते हैं, ज़्यादा प्रचलित नाम है। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कै नंबर में? ए नंबर में है तो आपका मीथेन है। बी नंबर में है आपका CHCl3 जो क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र होता है। अगला की अगर बात किया जाए तो CCl4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मेरे मित्र, बिना देर करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर बिहार बोर्ड में 1 नंबर के लिए। चलिए, 1 नंबर कमाने के लिए बिना देर करते हुए करना चालू करते हैं इस पर मेहनत। मेरे मित्र, पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे सूंघने पर बेहोशी आ जाती है? तो किसे सूंघने पर बेहोशी आ जाती है मेरे मित्र? तो पहले शल्य चिकित्सा, यानी कि ऑपरेशन करने के लिए क्या होता था कि जो मरीज होता था उसको बेहोश करना होता था। तो बेहोश करने के लिए जो ना क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म किसका? क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का सूत्र हो जाता है मेरे मित्र CHCl3। तो देखना है कहाँ है CHCl3, COCl2, ये तो फॉस्जिन गैस है। यहाँ पर हो जाएगा CHCl3। जी हाँ, बी नंबर में है आपका CHCl3। इसको सूंघने पर बेहोशी आ जाती है। पहले शल्य चिकित्सा में उसका उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न 1 नंबर के लिए ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो अगर क्लोरोफॉर्म का करा दीजिएगा ऑक्सीकरण तो प्राप्त हो जाएगा फॉस्जिन गैस। ठीक है, तो जब क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुण पढ़े होंगे तो वहां पर पढ़े होंगे कि जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है, उसका ऑक्सीकरण कराया जाता है तो क्या होता है? वही होता है, फॉस्जिन बन जाता है। तो फॉस्जिन का अणुसूत्र क्या होता है? COCl2। तो यहाँ पर देखना है COCl2 का है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए में है COCl2, बी में है आपका CHCl3। तो बी को तो देखना ही नहीं है, क्लोरोफॉर्म का, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इधर मिथाइल क्लोराइड। मेरे बंधु, आपका ए इज द राइट आंसर। बिना देर करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप भी चाहते हैं बिहार बोर्ड में 35 में 35 गर्दा उड़ा करके आ जाएं तो 35 में 35 गर्दा उड़ाने के लिए मेरे बंधु बने रहना होगा आपको मेरे चैनल के साथ। तो अगला क्वेश्चन है, क्लोरल के साथ क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? हाँ मेरे बंधु, अगर क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ करा दिया जाए तो क्या बनता है? अगर आप DDT पढ़े होंगे, DDT का निर्माण कैसे किया जाता है? तो DDT का निर्माण किया जाता है जब क्लोरल की अभिक्रिया, यानी कि ये हो गया आपका क्लोरल CCl3CHO, इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए किसके साथ? तो इसकी अभिक्रिया कराना होगा। यहाँ क्लोरोबेंजीन नहीं बना है, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के साथ अगर करा दीजिएगा तो क्लोरोबेंजीन से अभिक्रिया कराने के बाद मेरे मित्र बन जाता है DDT।
तो आपका हो जाएगा DDT। DDT बन जाएगा मेरे मित्र। DDT जो कि एक कीटनाशक होता है और यह जो था अजैव निम्नीकरण होने के कारण, यानी कि अजैव निम्नी होने के कारण का अजैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण नहीं बोल रहे, अजैव निम्नीकरण होने के कारण यह प्रदूषण फैलाता है, लेकिन इसका उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है साफ सफाई के लिए। ठीक है, तो आपका जो होता है डी इज द राइट आंसर। बिना देर किए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न रहा 1 नंबर के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, और प्रश्न रहा आपका कि DDT का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अग्निशामक के रूप में, बी बेहोशी में, सी कीटनाशक के रूप में, या डी नन ऑफ दिच। तो इसमें से आप ले सकते हैं लाइफलाइन, अपने मित्रों से भी पूछ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको एग्जाम में कोई काम देगा नहीं, प्रिपरेशन ही आपको काम देगा। तो DDT का उपयोग किया जाएगा मेरे मित्र, DDT का उपयोग किया जाएगा कीटनाशक के रूप में। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, ए नंबर में तो अग्निशामक भी, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, सी इज द राइट आंसर कि DDT का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। बिना देर करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर 1 नंबर के लिए। और ये प्रश्न है आपका, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है मेरे बंधु, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, और यह एल्केन में जो होता है कार्बन कार्बन के बीच पाया जाता है सिंगल बॉन्ड, या इसी को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड होने के चलते इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहल जाता है। तो बिना देर किए हुए, बिना कुछ सोचे समझे आंसर नहीं दीजिएगा, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर, पहले सारा ऑप्शन पढ़ना पड़ता है मेरे मित्र, अगर सारा ऑप्शन पढ़िएगा तो वहाँ हड़बड़ में गड़बड़ नहीं होगा। तो एल्केन का सामान्य सूत्र पर जरा चर्चा किया जाए तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए ये भी हो गया आपका। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। तो अगला प्रश्न रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरे 1 नंबर के लिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र बतावे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का अगर सामान्य सूत्र का बात किया जाए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र, तो पहले जान लेते हैं सर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता क्या है। मोनो मतलब होता है मेरे मित्र एगो, OH मतलब अल्कोहल का जो यह समूह होता है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एकरे में लगा देंगे R, तो ROH को कहल जाता है मोनो हाइड्रिक अल्कोहल। तो आप ही बताइए R का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1, एकरे में लगा देंगे OH। इधर चल नहीं रहा है, इधर मोबाइल का स्क्रीन में ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर लगा देना है सर OH। तो आपका जो होता है CnH2n+1 में अगर OH लगा होगा तो उसी को कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मेरे बंधु 1 नंबर में CnH2n+1, लेकिन अंतिम में लगा है साइनाइड, जो कि होगा बिल्कुल गलत। अगला अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो CnH2n+1 और इसके साथ लगा है OH, यह पूछा गया था सन 2021 में, बिहार बोर्ड का यह प्रश्न में आया है। ठीक है मेरे बंधु, तो बी नंबर इज द राइट आंसर। सोच समझ के मारिएगा वहाँ पर। और ये भी समाप्त हुआ, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर पूरे 1 नंबर के लिए। तो सोच समझ के आंसर देना है, और यह दोनों एक ऐसा प्रश्न है कि 11 12 के अलावे आप कौनो एग्जाम देने के लिए गए होंगे तो कहियो ना कहियो एक मुहबा देखबे किए होंगे। चाहे आप बीएड का एग्ज़ाम दीजिए, डीएलएड का एग्ज़ाम दीजिए, ग्रुप डी का एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दीजिए, दरोगा का एग्ज़ाम दीजिए, किसी प्रकार के एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको यह प्रश्न जरूर देखने के लिए मिला होगा कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। हम भी जब पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिए थे तो वहाँ पर पूछा गया था हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के होते हैं 3 समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, और इसके समस्थानिक की अगर बात किया जाए तो तीनों समस्थानिक का नाम होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। आगे अगर अगला प्रश्न की बात की तो आगे वह प्रश्न ही है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो कौन कौन है, प्रोटियम भी है,
ड्यूटीरियम भी है, ट्रिटियम भी है, ट्राइटियम या ट्रिटियम जो कहिए, ट्रिटियम भी है। और यहाँ डी नंबर में कहता है कि सभी है का। जी हाँ, इसमें आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। मेरे मित्र, बिना देर करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न आपका रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरे 1 नंबर के लिए। चलिए 1 नंबर के लिए जो यह आपका प्रश्न रहा मेरे बंधु, तो इसको जरा आप बताइएगा। यह ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि आवारा तत्व के नाम से किसे जाना जाता है। तो आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन जो है फर्स्ट ग्रुप वाला धातु और 17वां ग्रुप वाला अधातु यानी कि हेलोजन दोनों के तरह गुण रखने के कारण इसको आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। तो हाइड्रोजन को हम आवारा तत्व के नाम से जानते हैं। यहीं पर हम लेते हैं विराम। मिलेंगे अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ, जो कि लेकर के आएंगे 11th 12th और किसी भी प्रकार की अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए रामबाण लेकर के आएंगे। और आप भी कर पाइएगा 12th में 35 में 35 स्कोर। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।